Good morning students, welcome to the class. Ready for this? Worksheet number 21, decimals and tenths. TENTHS. Know this word H. H word को नोट करो. इससे पहले आप जो पढ़ते थे वो टेंस था. TENS टेंस ऐसे, लेकिन अब हम पढ़ रहे टेंस. TENTHS. ओके. Bhim and Jaggu measured the length of their pens. भीम्स पेंसिल वॉज या भीम्स पेन वॉज, दोनों पेन है ये. पेन वॉज 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लॉन्ग एंड जग्गूस पेन वॉज 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लॉन्ग. कैन यू एक्सप्रेस दीज लेंथ्स इन सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स. भीम के पेन की लेंथ है इतनी 7 सेंटीमीटर 5 mm. आपको इसको सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करना है. इसी तरह जग्गू के पेन की जो लेंथ है इसको भी हमें सेंटीमीटर एक्सप्रेस करना है. आगे वाला पार्ट तो सेंटीमीटर में है, 5 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो हाउ टू चेंज दिस? वी नो दैट 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ये रिलेशन आप लर्न कर लो कि 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. और हम ये बोल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. 1/10 मीन्स 1/10. 1/10 जहाँ भी लिखना हो ये आपका 1/10 होता है. 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. एक के 10 पार्ट्स 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. और हम इसको लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर. इसको नोट करो, 0.1 सेंटीमीटर. नीचे डिनोमिनेटर में एक 0 है तो 0.1 सेंटीमीटर. पिछली वर्कशीट्स में हमने ये करा था, रिलेशन सीखा था ना कि 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/100 का मतलब क्या होता है. 1/100 का मतलब होता है 0.01. 1/1000 का मतलब क्या होता है 0.001. 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल 1 2 3 3 zeros. 2 zeros मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल. 1 0 मतलब 1 प्लेस के बाद डेसिमल. याद है ना आपको. इसी तरीके से जब हमें यहाँ पे मेजर करना है, अब देखो यहाँ नाम तो बड़ी जल्दी बदल रहा है. रवि की पेंसिल लिखा हुआ है. अब नाम दिए गए थे भीम एंड जग्गू. ये भीम की पेंसिल है, जो पेन है वो 7 सेंटीमीटर 5 mm लॉन्ग था. ये तो भाई गजनी है जिसकी मेमोरी बार बार चेंज हो रही है. ये नाम तो हमारा भीम का था यहाँ पे. भीम, भीम का पेन. ठीक है. चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप इसको देखो. 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर. 5 मिलीमीटर को हमें चेंज करना है तो हम इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे. मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए उसको 10 से डिवाइड कर दें तो 5/10. अब ये मिलीमीटर सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा. इसे नोट करो. जैसे हमने चेंज किया अब हम यहाँ सेंटीमीटर लिख रहे हैं और इसको हम रीड कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर 5 tenths ऑफ अ सेंटीमीटर. टेंस TENTHS ये नोट करो. ठीक है. फिर अब इसको हम बोल सकते हैं इसी तरह. देखो फिर नाम अलग कर दिया. राजू की पेंसिल, ये हमारा क्या नाम था जग्गू. जग्गू की पेंसिल, जग्गू का पेन था जग्गूज पेन. ठीक है. वो कितना दिया था 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर. 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर को हमने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया तो 3/10 सेंटीमीटर. अब इसको रीड करा जाएगा 8 सेंटीमीटर एंड 3 tenths ऑफ अ सेंटीमीटर. 3 tenths TENTHS. इसे नोट करो. 3 tenths ऑफ अ सेंटीमीटर. ओके. और हम इसको ले सकते हैं 8.3 सेंटीमीटर. देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है. जैसे अगर आप 2.3 नंबर बोलना चाहते हो, 2.3 का मतलब क्या होता है. 2.3 का मतलब होता है ये जो 2 है ये होल नंबर है और 3 जो है ये टेंस पोजीशन पे यानी 3/10. तो 2.3 का मतलब होता है 2 and 3 tenths. ये आपका होल नंबर है 2 and 3 tenths. यानी हम इसको बोल सकते हैं 2 + 3/10. ये जो 0.3 होता है दिस इज इक्वल टू 3/10. ये आपको समझना चाहिए. ठीक है. सो हम इसको बोल सकते हैं 2 and 3 tenths TENTHS. तो ये टेंस यहाँ पर 0 है. अगर हम 2.3 को प्लेस वैल्यू सिस्टम में दिखाएंगे तो वंस में आएगा 2 और टेंस में आएगा 3. 1/10 में 3 आएगा. ठीक है. जैसे ये कोई सर्कुलर हिस्सा है, इसके 10 हिस्से किए गए तो 1/10 ये हुआ. ये ब्लू रेड में जो ये ब्लू डार्क ब्लू जो शेड है ये 1/10 है. इसी तरह येलो में यहाँ पे 1 पार्ट को शेड किया 10 पार्ट से, सो 1/10 ये है. तो ये 1/10 का मतलब होता है टेंस TENTHS. अच्छा. अब हमारे पास क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल्स. अब आपको बोला जाता है इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करो. ये एक फ्रैक्शनल नंबर है. हाउ टू एक्सप्रेस इट एज डेसिमल. 5/10 का मतलब होता है 5 tenths. या हम इसको लिख सकते हैं 0.5. ओके. 4 2/10 का मतलब है 4 कंप्लीट एंड 2 tenths. 4 and 2 tenths. और इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 4.2. गॉट इट.
3 + 7/10 को 3 and 7 टेंस, ये 7 टेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया ना कि 5/10 का मतलब टेंस होता है और यह 0.5। ठीक है, ये टेंस यानी अपॉन 10, टेंस यानी अपॉन 10। अब इसी तरीके से अगर आपको टेबल में फिल करना हो, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है हमारा, 7.7 को दिखाना है, तो ये 0.7 आपका इधर आएगा टेंस प्लेस में 1/10 में, ये 1/10 का पार्ट है। इसी तरह ये 6/10 का पार्ट है, ये 3/10 का पार्ट है। तो ये जब डेसिमल के पार्ट हैं ये वाले, ये आपके अपॉन, ये टेंस है, ये 7 टेंस है, तो इधर आएगा टेंस वाले हिस्से में। ठीक है, 6 टेंस वाले हिस्से में आएगा और इसी तरह 3 टेंस वाले हिस्से में। और आगे वाला जो है ये वंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे, और ये वाला टेंस प्लेस पे। यहाँ पे टेंस प्लेस कोई है नहीं तो 0। ठीक है, वंस प्लेस में 7.7, इसका मतलब 7.7। 13.6 ये आपका वंस प्लेस में, टेंस प्लेस में आ जाएगा, ये वंस प्लेस में आएगा, और 6 टेंस प्लेस में। इसी तरह ये वंस, ये टेंस प्लेस में, ये टेंस, ये वंस, और ये 1/10। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इसके साथ ये कंप्लीट होता है। तो हमने क्या सीखा कि जब भी डेसिमल पार्ट में हमारा कोई भी नंबर हो तो ये नंबर हमारा 3/10 होता है। ठीक है, अगर जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 52 या 252, तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये वंस है, ये टेंस है, और ये तुम्हारा हंड्रेड्स है। ठीक है, इसी तरह 3/10 हुआ। अगर हम इसके पास नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा 5/100, ये ऐसे चलते हैं नंबर्स। ठीक है, इसको नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। इस वर्कशीट को अपॉन 10 वाली को याद कर लो। मेन चीज़ तुमको यहाँ ये ध्यान रखनी है कि इसको टेंस नहीं लिखना, TENTHS लिखना है। ठीक है, सो इसके साथ वर्कशीट फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, है ना, अपना ध्यान रखना। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।